साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर में आपको बता दूं कि राजस्थान चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्पी मुकाबला होता दिख रहा है। जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने बाजी जरूर मारी थी, लेकिन बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर दी थी और कह सकते हैं कि लेकिन राज्य का जैसा इतिहास रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी ज्यादा विश्वास से में नजर आ रही है। आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप आने वाले विधानसभा में बीजेपी पार्टी को चाहते हैं या फिर से दोबारा कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। आपको बता दें कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन वाला जो ट्रेंड उस और ज़्यादा उत्साह कर रहा है। वैसे राजस्थान को लेकर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ के चुनाव में जनता भी एक तरह की यानी कि फीलिंग हर बार करती है। असल में इस राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कितने भी समीकरण बदल जाएं, जीत लगातार किसी एक ही पार्टी की रहती है। और कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस ट्रेंड का फायदा सिर्फ बीजेपी या कई लीजिए कांग्रेस को मिल रहा है, को या कह सकते हैं कि हर पार्टी को इसका पूरा फायदा मिला है। और पिछले कई सालों से राज्य की 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत हो रही है। वहीं पर 21 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। यानी कि 81 सीटों पर जनता की एक अलग तरह की फीलिंग्स चल रही है। ना यानी कह सकते हैं ना 60 सीटें बीजेपी से कोई छीन पा रहा है और ना ही 21 सीटों से कांग्रेस को हटा पा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि जो बीजेपी की 60 सीटों की बात की जा रही है और उसमें 5 यानी कि पाली में 5 बार ऐसा लगातार कमल खिल रहा है और 4 बार उदयपुर यानी कि जीतता जा रहा है। जहां पर लाडपुरा, रामगंज, सोजत और खानपुर और भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, सांगानेर, यानी कि रवदर, राजसमंद, नागौर में भी 4 बार जीतें दर्ज हो चुकी है। जहां पर इसी तरह यानी कि विधाननगर और बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी और कह सकते हैं जो आसिंद और भीनमाल और अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ जैसी सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। इसी के अलावा 33 विधानसभा सीटों पर ऐसा गणित सेट है कि पार्टियों को 2 बार जीतती आ रही हैं। वहीं पर अगर इतनी सारी सीटों पर जनता बीजेपी पर मेहरबान है, तो कांग्रेस को भी इस कई सीटों पर ऐसी ही फायदा मिल रहा है। जहां पर जोधपुर की सरदारपुरा सीटों ऐसी हैं, यहां से 5 बार पार्टी जीत रही है और बीजेपी ने कितनी उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन यहां नतीजा नहीं बदला है। इसी तरह बागीदोरा, झुंझुनू, फतेहपुर जैसी कई सीटों पर 3 बार कांग्रेस बीजेपी को हार चुकी है और कोटपुतली, सांचौर, चित्तौड़गढ़ जैसे 13 सीटों पर भी कांग्रेस की जीत की गारंटी चल रही है। जहां पर कह सकते हैं कि सवाल ये आता है कि अगर जनता ने 81 सीटों पर इस तरह की फीलिंग्स रखी है, तो बाकी बची 119 सीटों पर क्या होता है। कह सकते हैं कि अब ये जो 119 का आंकड़ा है, असल में हार जीत का सारा अंतर इन्हीं सीटों से तय हो रहा है। असल में जिन सीटों पर जनता की फीलिंग्स मानी जा सकती है, वह मुद्दों पर कह सकते हैं कि चर्चा हावी है। किसी एक पार्टी की प्रति वफादार चल रही है, लेकिन ये जो राज्य की 119 सीटें हैं, यहाँ जनता मुद्दों पर भी ध्यान देती है। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी मायने रखता है और सारा खेल परफॉर्मेंस पर निर्भर किया जाता है। जो कि अच्छा करता है उसे 119 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। और साथियों, कह सकते हैं कि अब इस बार के राजस्थान चुनाव ऐसा है कि सारे समीकरण जमीन पर बदल रहे हैं। जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और जनता दोबारा उसकी सरकार बना देगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो जो फीलिंग्स वाली सीटों को गणित चल रहा है, वो भी सारा बदल जाएगा। और इसी तरह अगर बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत हासिल करे जाए, तो तब भी ये सारा समीकरण धर के रह जाएंगे। जहां पर वोटों का एक बड़ा यानी कि कह सकते हैं कि तबका एक पार्टी के साथ चला जाएगा। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। साथ ही में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाना चाहते हैं या फिर से दोबारा कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि विधानसभा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।